हेलो व्यूवर्स, कुक विद रीना चैनल में आपका स्वागत। मैं रीना मुखर्जी। आप इस चैनल के थ्रू मैं तरह तरह की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ टाइम पे, तो आप इस चैनल को देखिए। मैंने आज क्या बनाया उसको पूरी वीडियो देखिए और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को चलाने के लिए आपका सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए कि मैं समय समय पे क्या बना के आपके लिए पेश करती हूँ। तो धन्यवाद। चलिए मेरे किचन में आज क्या बना रही हूँ, आइए मेरे साथ। सो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी आपको ये पकौड़े तो लग रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के हैं ये आपको नहीं पता चल रहा। बिल्कुल सही, ये है ककौड़े के पकौड़े। हम इसको बंगाली में बोलते हैं काकरोल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी काकरोल कैसा होता है। मैंने उसी में इसमें देखिए अंदर ये है, ये देखिए नारियल भरा हुआ है, नारियल और इसी के जो बीज और गूदा और मस्टर्ड सीड्स, पोस्ता दाना यानी खसखस, इन सब को पीस के इसका मैंने फिलिंग बनाई है। इसको फिल करके बैटर फ्राई किया है इसको। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये पसंद आया। ये बंगाल में तो ये बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ में शायद ये नहीं जानते सब, तो इसलिए मैंने सोचा कि नॉर्थ के लोगों को भी मैं थोड़ी इसकी जानकारी दे दूं। और आज मैं इसी की रेसिपी लेके आपके पास हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम ककौड़े के स्टफ्ड पकौड़े। है ना मज़ेदार, ककौड़े के पकौड़े। इसको ककौड़ा और कई नामों से जानते हैं, साउथ में भी इसको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, और हम कहते हैं इसको काकरोल। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए कुक विद रीना में और जानिए कैसे बनाना है ये काकरोल। और बनाने के बाद आप इस तरह से सुंदर तरीके से सर्व करेंगे तो आपके घर वालों को, परिवार वालों को या आपके गेस्ट को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, कुक विद रीना चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के नई रेसिपीज़ आप मुझसे जान सकते हैं। चलिए बनाते हैं ककौड़े के पकौड़े। हेलो व्यूअर्स, देखिए आज के सामने एक सब्ज़ी है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, आई एम श्योर। ये देखिए, ये इसको कहते हैं ककोड़ा। नॉर्थ इंडिया में ककोड़ा कहते हैं, हम बंगाली में इसको कहते हैं काकरोल। बहुत ही पौष्टिक सब्ज़ी है, इसमें बहुत सारे फूड वैल्यू हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसको वैसे तो करेला फैमिलीज कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। और इसके बीच में देखिए ऐसे बीज होते हैं, मैंने काट के रखा है दिखाने के लिए। इसके हम भरवा पकौड़े बनाएंगे आज। वैसे इसकी कलौंजी से बहुत बढ़िया भुर्जी भी बनती है, कुछ मसाला नहीं डालना पड़ता, सिर्फ कलौंजी और हरी मिर्च। आज जो मैं पकौड़े बनाऊंगी उसमें बीच में से ये जो है बीज इसके खाली कर लूँगी। फिर इसमें मैं फिलिंग दूंगी नारियल और सरसों का। पहली चीज़ बताऊं, इसको देखिए आपको छीलना है बिल्कुल साफ तरीके से। ये देखिए ऐसे छील लेना है। छील के फिर इसको आप हाफ करेंगे, इसको इस तरह से आधा काट लेंगे और काट के बीच में से ऐसे हो जाएगा। अब इसके बीच में से हम गूदा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जैसे वैसे करेले से जैसे हम बीच में से निकाल देते हैं, उसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसमें नारियल और सरसों मिला के इसको थोड़ा पकाएंगे, फिर इसको भर के इसके पकौड़े बनाएंगे। तो
चलिए अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर आज बनाते हैं ककोड़े की भरवा पकौड़ा, काकरोल बोड़ा। ये देखिए काकरोल मैंने सारे छील लिए हैं। अब इनको मैं देखिए अंदर से मैंने ये निकाला है, और किस तरह से निकालना है ये मैंने एक पीलर लिया, इसमें से इस तरह से सारे जो बीज हैं उसको हम निकाल लेंगे। सारे बीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए और इनको अलग रख लीजिए। ये देखिए ये सारे कट चुके हैं, ये अलग हो गया है और इनके बीज मैंने अलग कर लिए। अब मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए पानी बिल्कुल खौल रहा है। और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसमें अब इन ककोड़े को, जो आधा किया हुआ है ककोड़ा, इनको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। उबालना नहीं है, बस अभी इसमें आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। इनको हमने बेसिकली ब्लांच करना है। ज़्यादा उबालेंगे तो इनके न्यूट्रिएंट सारे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको सिर्फ गर्म पानी में 15 मिनट तक इस तरह से हमने ढक कर रख देना है, तब तक ये नरम हो जाएंगे। तो चलिए 15 मिनट बाद मिलते हैं। मैं इसको बंद कर देती हूँ और ढक देती हूँ। ये 15 मिनट से कुछ ज़्यादा ही हो गए, भीग रहे हैं। ये इसकी जो स्किन है थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसको छान के पानी से निकाल लेंगे, बिल्कुल सुखा लेंगे इसको फ्राई करने से पहले। और तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए इसको अब कूट के मैं थोड़ा इसको दरदरा पीस भी रही हूँ, तो इससे थोड़ा मुलायम हो जाएगा, तो भरने में आसानी रहेगी। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि ये काम हाथ से ही करना है। अब हम इसी तरह से ही नारियल को भी पीस लेंगे। नारियल को थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, थोड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं, उनको थोड़ा कूट लेते हैं। नहीं तो ना कूटे तो वो इधर उधर भागता है। तो इसको भी हम बहुत महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने उसके बीजों को पीसा है। इसमें 2 हरी मिर्च ले लेते हैं। इसको भी सारा इसी तरह से हम पीस कर बना लेते हैं। तो नारियल भी हमारा पिस चुका। अब इसी बट्टे पे हम थोड़ा सरसों और खसखस, 1 चम्मच सरसों लिया है मैंने और 1 चम्मच खसखस, इसको हमने बारीक पीसना है। सिलबट्टे में पीसने से कई बार सरसों कड़वी हो जाती है, इसलिए सिलबट्टे में कह रही हूँ मैं, मिक्सी में। तो सिलबट्टे में अगर थोड़ा नमक डाल के हम पीसें तो
ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। इसमें मैंने थोड़ा नमक मिलाया हुआ था। चाहे तो आप मिर्ची इसमें और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मिर्ची आपके खाने के अनुसार है। तो चलिए अब इसके भरने के सारे इंतज़ाम रेडी। अब हमने थोड़ा इनको कढ़ाई पे सेक लेना है तेल में। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई गरम है, सरसों का तेल डाला मैंने, थोड़ा पानी था शायद, इसमें डाला मैंने कलौंजी और ये जो पकोड़े के अंदर का जो हिस्सा था इसको मैंने डाल दिया है। इसको बंगाली में कहते हैं कांकरोल, कांकरोल इज बोड़ा। तो ये कांकरोल का अंदर वाला हिस्सा है। इसको फ्राई करने का मकसद है कि इसको थोड़ा पका लेना, क्योंकि जब इसको स्टफिंग करके हम पकौड़ा फ्राई करेंगे तो अंदर वाला हिस्सा तो पकेगा नहीं, फ्राई नहीं होगा। तो इसीलिए इस जो अंदर का जो बीज और उसका जो गूदा निकला था उसको हम थोड़ा पका रहे हैं, इससे इससे कच्ची स्मेल ना आए। बाकी इसमें नारियल और सरसों जो है उसको तो पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैसे भी ऊपर से हम डाल के खा सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा रंग आ गया है, फ्राई हो गया। आपने नोट किया होगा इसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालते ही इसमें से पानी छोड़ता और ये इसमें रंग नहीं आता जल्दी। अब इसमें मैं मिलाती हूँ नारियल, सारा नारियल, जितना गूदा था इससे ज़्यादा नारियल, तभी इसमें स्वाद आता है। आपको लग रहा होगा कि मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के बाद बस आनंद ही आनंद। नारियल डालने के बाद इसको अधिक पकाने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं अब ऑफ करती हूँ और इसमें मैं मिला दूँगी खसखस और सरसों का पेस्ट। ये तैयार हो गया। इसको अच्छे से मिला के अब हम इस स्टफिंग को पकौड़े के अंदर भरेंगे। फिलिंग तैयार, पकौड़े भी तैयार। अब इसको हम भरने की तैयारी करते हैं। ये उठाया, इस तरह से हम ये जो अंदर खाली जगह है इसमें इसको भरते रहेंगे। इसी तरह से सारे पकौड़ों को भरना है। तो देखिए सारे पकौड़े भरकर तैयार। अब इसका हम एक बैटर बनाएंगे, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। बैटर के लिए हम लेंगे चावल का आटा। दूसरे पकौड़े में हम मैदे में चावल का आटा मिलाते हैं थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए। इसमें उल्टा है, इसमें चावल के आटे में हम बेसन मिलाएंगे। मैदा कभी नहीं मिलाते, बेसन मिलाएंगे इसको थोड़ा पकड़ लाने के लिए। ये मैंने 1 कप भर के चावल का आटा ले लिया है, इसमें आधा कप बेसन डालेंगे।
अब डालेंगे कलौंजी और स्वाद अनुसार नमक। इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, हम नहीं डाल रहे क्योंकि हम इतना तीखा खाना नहीं खाना है हमने। तो इसको अच्छे से पहले मिला लीजिए सूखा, फिर इसमें पानी डाल के अच्छे सा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। बैटर बना लिया है, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देती हूँ तो इसका रंग भी सुंदर हो जाएगा। बैटर भी तैयार, हमारे पकौड़े के स्टफिंग भी करके तैयार हो गई। अब बस तलने की देर। चलिए इसी की तैयारी करते हैं। सो व्यूअर्स, ये ककोड़े से के अंदर से जो गूदा निकला है, थोड़े बीज है, गूदा है, वो हमने निकाल लिया है। अब इसको हम स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे। तो ये इसको हम थोड़ा कूट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। और मैं जो सिलबट्टा सीरीज़ जो करने वाली हूँ उसमें भी ये मेरी रेसिपी जाएगी, क्योंकि सिलबट्टे में कूटने का एक अलग टेस्ट होता है। और इसको मैं मिक्सी में भी कर सकती हूँ। अगर आप चाहें, सिलबट्टा आपके पास नहीं है तो आप इसको मिक्सी में दरदरा कर दिए बिना पानी के। जो ग्राइंडर है उस पे आप करिए, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आपके पास सिलबट्टा हो या हैंड मॉर्टर हो उसमें करें, क्योंकि मिक्सी में करने से क्या होता है कि जो चीज़ गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप चीज़ वहाँ से निकालते हो तो वो गर्म होती है, तब क्या होता है कि इसका जो एरोमा है वो काफ़ी घट जाता है। ये जब आप हाथ से बने कूटा और मिक्सी से कूटा खाओगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। नहीं तो आपको लगेगा ये तो इसमें क्या दिक्कत है, बन तो रहा है मिक्सी में, तो क्यों हम परेशान हो। लेकिन देखिए, इस पेंडेमिक ने हमको इतना कुछ सिखाया कि हमारी जो जड़ें हैं, जो हम पहले खाते थे, उसकी जैसा पौष्टिकता और किसी में नहीं। तो इसको ध्यान में रखते आप कोशिश करिए। हाँ, समय की कमी होती है, जब आपके पास समय ना हो तो आप मिक्सी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम निकालें और इसका लुत्फ़ उठाएं। तो देखिए, इसको अब कूट के मैं थोड़ा इसको दरदरा पीस भी रही हूँ, तो इससे थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो भरने में आसानी रहेगी। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि ये काम हाथ से ही करना है। अब हम इसी तरह से ही नारियल को भी पीस लेंगे। नारियल को थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, थोड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं, उनको थोड़ा कूट लेते हैं। नहीं तो ना कूटे तो वो इधर उधर भागता है। तो इसको भी हम बहुत महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने उसके बीजों को पीसा है। इसमें 2 हरी मिर्च ले लेते हैं। इसको भी सारा इसी तरह से हम पीस कर बना लेते हैं। तो नारियल भी हमारा पिस चुका। अब इसी बट्टे पे हम थोड़ा सरसों और
खसखस, 1 चम्मच सरसों लिया है मैंने और 1 चम्मच खसखस। इसको हमने बारीक पीसना है। सिलबट्टे में पीसने से कई बार सरसों कड़वी हो जाती है, इसलिए सॉरी सिलबट्टे में कह रही हूँ मैं, मिक्सी में। तो सिलबट्टे में अगर थोड़ा नमक डाल के हम पीसें तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। इसमें मैंने थोड़ा नमक मिलाया हुआ था। चाहे तो आप मिर्ची इसमें और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मिर्ची आपके खाने के अनुसार है। तो चलिए अब इसके भरने के सारे इंतज़ाम रेडी। अब हमने थोड़ा इनको कढ़ाई पे सेक लेना है तेल में। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई गरम है, सरसों का तेल डाला मैंने, थोड़ा पानी था शायद, इसमें डाला मैंने कलौंजी और ये जो पकोड़े के अंदर का जो हिस्सा था उसको मैंने डाल दिया है। इसको बंगाली में कहते हैं कांकरोल, कांकरोल इज बोड़ा। तो ये कांकरोल का अंदर वाला हिस्सा है। इसको फ्राई करने का मकसद है कि इसको थोड़ा पका लेना, क्योंकि जब इसको स्टफिंग करके हम पकौड़ा फ्राई करेंगे तो अंदर वाला हिस्सा तो पकेगा नहीं, फ्राई नहीं होगा। तो इसीलिए इस जो अंदर का जो बीज और उसका जो गूदा निकला था उसको हम थोड़ा पका रहे हैं, इससे इसे कच्ची स्मेल ना आए। बाकी इसमें नारियल और सरसों जो है उसको तो पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैसे भी ऊपर से हम डाल के खा सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा रंग आ गया है, फ्राई हो गया। आपने नोट किया होगा इसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालते ही इसमें से पानी छोड़ता और ये इसमें रंग नहीं आता जल्दी। अब इसमें मैं मिलाती हूँ नारियल, चना नारियल, जितना गूदा था इससे ज़्यादा नारियल, तभी इसमें स्वाद आता है। आपको लग रहा होगा कि मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के बाद बस आनंद ही आनंद। नारियल डालने के बाद इसको अधिक पकाने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं अब ऑफ करती हूँ और इसमें मैं मिला दूँगी खसखस और सरसों का पेस्ट। ये तैयार हो गया। इसको अच्छे से मिला के अब हम इस स्टफिंग को पकौड़े के अंदर भरेंगे। फिलिंग तैयार, पकौड़े भी तैयार। अब इसको हम भरने की तैयारी करते हैं। ये उठाया, इस तरह से हम ये जो अंदर खाली जगह है इसमें इसको भरते रहेंगे। इसी तरह से सारे पकौड़ों को भरना है। तो देखिए सारे
ककौरे भरकर तैयार। अब इसका हम एक बैटर बनाएंगे, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। बैटर के लिए हम लेंगे चावल का आटा। दूसरे पकौड़े में हम मैदे में चावल का आटा मिलाते हैं थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए। इसमें उल्टा है, इसमें चावल के आटे में हम बेसन मिलाएंगे। मैदा कभी नहीं मिलाते, बेसन मिलाएंगे इसको थोड़ा पकड़ लाने के लिए। ये मैंने 1 कप भर के चावल का आटा ले लिया है, इसमें आधा कप बेसन डालेंगे। अब डालेंगे कलौंजी और स्वाद अनुसार नमक। इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, हम नहीं डाल रहे क्योंकि हम इतना तीखा खाना नहीं खाना है हमने। तो इसको अच्छे से पहले मिला लीजिए सूखा, फिर इसमें पानी डाल के अच्छे सा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। बैटर बना लिया है, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देती हूँ तो इसका रंग भी सुंदर हो जाएगा। बैटर भी तैयार, हमारे ककौड़े के स्टफिंग भी करके तैयार हो गई। अब बस तलने की देर। चलिए उसी की तैयारी करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ककौड़ों को ऐसे, ये मैंने ककौड़ा एक लिया, इसको मैंने डिप किया, गाढ़ा बेसन जो चावल का आटा है उसको मिला के इस तरह से उठा के मैंने इनको आप मीडियम आंच पे तलिए, नहीं तो बाहर ब्राउन हो जाएंगे, अंदर ये ठीक से बनेगा नहीं। तो ये एक तरफ फ्राई हो रहे हैं। तेल गरम होने के बाद जब आप इसको डाल देंगे तो आंच को थोड़ा मीडियम कर दीजिए, और जब ऊपर का हिस्सा थोड़ा पक जाए, तेल इसको डालते रहिए, फिर इसको आप पलट दीजिए। इस तरह से बैचेस में आप सारे पकौड़े तल लीजिए। तो ये ककौड़े के सारे भरवा पकौड़े बनके तैयार, आप देख सकते हैं। आप इसको ऐसे ही खाइए एज ए स्नैक, चावल के साथ खाइए, दाल चावल रोटी किसी के साथ भी पसंद हो आप इसको खाइए। इसको मैं सुंदर सजा के सर्व करके आपको दिखाती हूँ।